हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है उनके स्टेनिंग के बेसिस पे। और ग्राम जो बैक्टीरिया होते हैं हम जिनको स्टेन्स जो यूज़ करते हैं उसको हम ग्राम स्टेन कहते हैं, और उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। तो ग्राम स्टेन जो है या ग्राम स्टेनिंग जो है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट ग्राम, डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। इन 1884 उन्होंने इस स्टेनिंग प्रोसीजर को डिस्कवर किया था, और इसी वजह से इस स्टेनिंग का को जो नाम दिया गया है दैट इज़ द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। और ये जो बैक्टीरियल स्टेनिंग टेक्निक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैक्टीरियल स्टेन जो होता है स्टेनिंग टेक्निक होती है। और इसमें जो है द प्रोसीजर इन्वॉल्व्स द स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरियल स्मीयर। बैक्टीरियल स्मीयर जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं, और हो सकता है कि बैक्टीरियल स्मीयर में कई सारे तरह के बैक्टीरिया हों, और फिर हम उसको क्या करेंगे, स्लाइड पे लगाएंगे और देन वी विल कंटिन्यू विद द स्टेनिंग। और सबसे पहले जो स्टेन हम यूज़ करते हैं इसमें वो यूज़ करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट। और हर स्टेन को जो है हम ग्राम स्टेन कहते हैं। ग्राम जैसे पहला स्टेन जो है इट इज़ क्रिस्टल वॉयलेट, तो हम बोलेंगे ग्राम्स क्रिस्टल वॉयलेट बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय द ग्राम। और इस डाई को जो प्रिपेयर होता है वो होता है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग 2 ग्राम ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट, दैट इज़ 80% डाई कंटेंट, एंड 20 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल, दैट इज़ 95% इथाइल अल्कोहल में 20 ml लेंगे, 95% इथाइल अल्कोहल, और उसमें हम 2 ग्राम क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे। और इस स्टेन को वी अप्लाई फॉर 30 सेकेंड्स। इस स्टेन को हम एक ड्रॉप डालेंगे, 30 सेकेंड्स के लिए हम स्मेयर को स्टेन करते हैं, और फिर उसको हम क्या करेंगे, रिंस ऑफ कर देंगे पानी से, देन वी विल उसको वॉश ऑफ कर देंगे। तो स्मेयर जो होगा वो स्लाइड पे लगा रहता है, उसको हम पहले ड्राई करते हैं स्मेयर को, उसके बाद हम क्रिस्टल वॉयलेट को लगाते हैं 30 सेकेंड्स के लिए, फिर उसको पानी से वॉश ऑफ करते हैं। तो जो स्मेयर है बैक्टीरिया का दैट विल रिमेन ऑन द स्लाइड, लेकिन जो एक्सेसिव स्टेन है वो वॉश ऑफ हो जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेन हम यूज़ करते हैं वो होता है इट इज़ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन सॉल्यूशन को हम ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन बनाते हैं, और ये बनता है विथ 1 ग्राम ऑफ आयोडीन एंड 2 to 5 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, एंड वी ऐड दिस टू 300 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। इसको हम 300 ml डिस्टिल्ड वाटर में ऐड करते हैं। और इस सॉल्यूशन को यूज़ करने से पहले हम उस सॉल्यूशन को एक दिन के लिए लगभग 24 आवर्स के लिए रख देते हैं, ताकि जो आयोडीन है वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। इसलिए हमें स्टेन अगर करना है तो एक दिन पहले हमें स्टेन्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और ये जो है स्टेनिंग प्रोसीजर ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी है। तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे देन विल कम टू नो कि सबसे पहले हम क्रिस्टल वॉयलेट से उसको स्टेन करते हैं, फिर वॉश ऑफ करते हैं, फिर आयोडीन से करते हैं, और उस आयोडीन सॉल्यूशन को भी हम क्या करते हैं 30 सेकेंड्स के लिए स्टेन करते हैं बैक्टीरियल स्मेयर को, और फिर वापस देन इट इज़ रिंस्ड ऑफ, उसको भी हम क्या कर देते हैं पानी से धो देते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ द स्मेयर विद द माइक्रोस्कोप में हम इसको एग्जामिन करेंगे। देन वी विल सी दैट ऑल द बैक्टीरिया हैव टेकन द पर्पल कलर। उन्होंने क्या किया है, सारे बैक्टीरिया ने पर्पल कलर ले लिया है। और देन व्हाट वी विल डू, द नेक्स्ट स्टेप इन द स्टेनिंग प्रोसीजर इज़ टू अप्लाई द रिन्यू 95% ethyl alcohol to the smear until all except the thickest layer of the smear have ceased to give off the dye। अब क्या करेंगे हम, माइक्रोस्कोप में अगर जब हम देखेंगे क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन सॉल्यूशन से उसको स्टेन करने के बाद, वी विल सी दैट ऑल द बैक्टीरिया दे हैव टेकन द पर्पल कलर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 95% इथाइल अल्कोहल से उसको रिंस करेंगे। हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इथाइल अल्कोहल स्मेयर के ऊपर डालते हैं, ताकि जितना भी एक्सेसिव क्रिस्टल वॉयलेट है वो वॉश ऑफ हो जाए,
बैक्टीरिया में से। तो उसमें क्या होगा, जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो तो पर्पल कलर के रहे हैं, उन्होंने रिटेन किया है स्टेन को, क्रिस्टल वायलेट स्टेन को, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो हैं दे बिकम कलरलेस। उन्होंने क्या किया है, क्रिस्टल वायलेट जो कलर है, डाई है, उसको रिटेन नहीं किया है और वो कलरलेस हो गए हैं। तो उसमें कुछ आपको बैक्टीरिया कलरलेस मिलेंगे और कुछ बैक्टीरिया आपको कलर्ड मिलेंगे, पर्पल कलर के मिलेंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया जो जिन्होंने ओरिजिनल पर्पल कलर को रिटेन किया है, जो पर्पल कलर के हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो कि अल्कोहल के द्वारा जो वॉश ऑफ हो गए हैं और जो कलरलेस हो गए हैं, नियरली इनविजिबल हो गए हैं, ऐसे बैक्टीरिया दे आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव। और उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उस स्मेयर को फिर ग्राम्स सैफ्रोनिन अपन सब जानते हैं, बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं हम स्लाइड्स बनाने में। तो ग्राम सैफ्रोनिन को हम यूज़ करेंगे और ग्राम सैफ्रोनिन क्या करेगा, वो जो बैक्टीरिया कलरलेस हैं, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, दे बिकम पिंक, वो पिंक कलर ले लेते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो तो पर्पल कलर लेते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो दे आर पिंक कलर। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कलर हैं, इसलिए हम इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव है और कौन से ग्राम नेगेटिव हैं। एग्ज़ाम में भी आपको जो बैक्टीरिया दिया जाएगा इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो हमें स्मेयर दिया है वो बैक्टीरिया का वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो सारी स्टेनिंग टेक्निक के बाद अगर आपके रिज़ल्ट पर्पल आते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव कहलाएंगे, और ऐसे बैक्टीरिया जो पिंक कलर लिया है उन्होंने अगर, तो दे आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो डिफ्रेंसिएशन है स्टेनिंग के बेसिस पे, वो तो मेन है ही, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस होते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आर ग्राम पॉजिटिव। आप ये नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जितने भी स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं दे आर ग्राम पॉजिटिव, और द पोलरली फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव। और जो इससे पहले हम फ्लैजिलेशन पढ़ चुके हैं, तो जो पोलरली फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया हैं वो क्या हैं, दे आर ऑलवेज ग्राम नेगेटिव। ये टेबल जो है ये हम ले रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यू कैन सी, अगर हम इस टेबल में सबसे पहले हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, तो न्यूट्रिशन जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इट इज़ कॉम्प्लेक्स, लेकिन ग्राम नेगेटिव जो रिक्वायरमेंट है बैक्टीरिया का वो रिलेटिवली सिंपल होता है। उसके बाद हम सेल वॉल की बात करें अगर, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल जो है दैट इज़ सिंगल लेयर्ड 150 to 200 एंगस्ट्रॉम थिक, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल इट इज़ ट्रिपल लेयर्ड एंड 75 to 120 एंगस्ट्रॉम थिक। केमिकल कॉम्पोजिशन देखिए हम सेल वॉल का, तो इट इज़ 80% पेप्टाइडोग्लाइकन्स एंड द रेस्ट आर पॉलीसैकेराइड्स, जबकि ग्राम नेगेटिव में वी विल सी दैट पेप्टाइडोग्लाइकन्स आर ओनली 3 to 12%, mainly composed of and they are mainly composed of lipoproteins and lipid polysaccharides. Teichoic acid is present in gram positive and teichoic acid is absent in gram negative bacteria। और दोनों में ही क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड्स पाए जाते हैं। और they are resistant to alkalis and insoluble in 1% QH solution. They are sensitive to alkalis and soluble in 1% QH solution. Rigidity की अगर बात करें तो they are very rigid due to percentage of peptidoglycans
जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो थोड़े रिजिड होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स होता है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर इलास्टिक ड्यू टू इलास्टिक टू प्लास्टिक नेचर बिकॉज ऑफ लिपोप्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड मिक्सचर. So this was about the gram positive and gram negative type of bacteria.